पाकिस्तान बांग्लादेश को शिकस्त देकर एशिया कप के फाइनल में पहुंच गया। पाकिस्तान और भारत पहली बार एशिया कप के फाइनल में इतवार को टकराएंगे। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 11 रन से शिकस्त दी। 136 रन के ताकुब में बांग्लादेश की टीम मुकर्ररा 20 ओवर्स में 9 विकेटों के नुकसान पर 124 रन ही बना सकी। बांग्लादेश की जानिब से शमीम हुसैन 30 रन बनाकर नुमाया रहे। पाकिस्तानी बॉलर्स की शानदार बॉलिंग बैटर्स की नाकिस कारकर्दगी पर पर्दा डाल दिया। पाकिस्तान की जानिब से शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ ने तीन विकेटें ली। साइम अयूब ने 2 और मोहम्मद नवाज ने एक खिलाड़ी को आउट किया। शाहीन शाह अफरीदी प्लेयर ऑफ द मैच करार। कौमी टीम ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 8 विकेटों के नुकसान पर 135 रन बनाए। पाकिस्तान की जानिब से मोहम्मद हारिस 31 रन बनाकर नुमाया रहे। मोहम्मद नवाज 25, कप्तान सलमान अली आगा और शाहीन शाह अफरीदी 19 रन बनाकर आउट हुए। साइम अयूब का बल्ला फिर न चला, बगैर कोई रन बनाए चलते बने। साइम अयूब एशिया कप में 4 बार 0 पर आउट हुए। T20 क्रिकेट में 0 पर आउट होने का बदतरीन रिकॉर्ड बराबर कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात कुछ देर में होगी। वज़ीर-ए-आज़म न्यूयॉर्क से वाशिंगटन पहुंच गए। शहबाज शरीफ वफ्द के हमरा कुछ देर में व्हाइट हाउस पहुंचेंगे। सदर ट्रंप ओवल ऑफिस में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का खैर मकदम करेंगे। व्हाइट हाउस के मुताबिक मुलाकात ओवल ऑफिस में होगी। आलमी और इलाकाई मामलात पर तफसीली बातचीत मतवक्के। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की भी मुलाकात में शिरकत का इम्कान। मुलाकात में आला सियासी शख्सियात भी शरीक होंगी। वज़ीर-ए-आज़म की सरबराही में आला सतह इजलास, नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और दीगर वज़रा की शिरकत। ट्रंप से होने वाली मुलाकात से मुतालिक अहम मामलात पर ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म ने न्यूयॉर्क में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा, पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात में बेहतरी आई, मजीद बेहतरी के लिए कोशिश कर रहे हैं। ट्रंप से मुस्लिम रहनुमाओं की मुलाकात में मामला तय हो गए। अगला मरहला अमल दरामद का है। गाज़ा में जल्द सीज़ फायर होगा। मार्का हक में दुश्मन को हजीमत उठाना पड़ी और पाकिस्तान ने अजीम फतह हासिल की। पाक फौज ने भारत का गुमंड खाक में मिला दिया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने दुनिया को दिखा दिया कि जंगें कैसी लड़ी जाती हैं। हुकूमत बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए सैलाब मुतासरीन की मदद करे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का मुतालबा। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, कोरोना के दौरान भी BISP के तहत मदद की गई थी। वफाकी हुकूमत अपनी पॉलिसी पर नजरसानी करे। पता नहीं क्यों वफाकी हुकूमत अना की वजह से फैसले नहीं कर पा रही। माहौलियाती और ज़रूरी इमरजेंसी नाफिज करने पर वज़ीर आज़म के मशकूर हैं। हुकूमत को आलमी बरादरी से इमदाद की अपील करनी चाहिए थी। बदतरीन सैलाब से फूड सिक्योरिटी का मसला हो सकता है। बेनज़ीर हारी कार्ड के जरिए किसानों की मदद करेंगे। भारत दहशतगर्दों की माली मुआवनत कर रहा है। भारतीय दहशतगर्दी का मामला आलमी सतह पर उठा रहे हैं। बलूचिस्तान के मसले का हल फौजी नहीं सियासी है। कराची में खवातीन को मुफ्त पिंक स्कूटीज फराहम करने की तकरीब। बिलावल भुट्टो ने खवातीन में स्कूटीज की चाबियां तकसीम की। कहा, सिंध पहला सूबा है जिसने इलेक्ट्रिक बसें मुतारिफ कराई। पीपल्स पार्टी ने पंजाब में सैलाब पर सियासत की। पीपल्स पार्टी हमारी इत्तेहादी जमात है, उनकी तनकीद पर अफसोस हुआ। बिलावल भुट्टो छोटा भाई है। पीपल्स पार्टी के तर्जुमानों को समझाएं, सिंध का क्या हाल है उस पर बात नहीं करना चाहती। सिंध में कोई आफत आती है तो पंजाब साथ खड़ा होता है। हर कोई उठता है, पंजाब पर उंगली उठाता है। जो AC वाले कमरों से बाहर नहीं निकलते वो मुझ पर तनकीद करते हैं। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। कहा, BISP को तनकीद का निशाना नहीं बनाना चाहती। BISP से 10,000 रुपये मिलते हैं। हमने 10 लाख रुपए तक मदद करना है। जिसका लाखों का नुकसान हुआ उसका BISP के 10,000 रुपये से क्या होगा। मुझे कहा जाता है कि दुनिया के सामने इमदाद के लिए हाथ क्यों नहीं फैला रही। कोई खुददार शख्स ये बात कैसे कर सकता है। नवाज शरीफ की बेटी कभी इमदाद के लिए हाथ नहीं फैलाएगी। पंजाब हुकूमत को मुफ्त मशवरे दिए जा रहे हैं। बराए मेहरबानी अपने मशवरे अपने पास रखें। पंजाब खुद को मैनेज कर लेगा। पंजाब के अवाम का पैसा अवाम पर नहीं लगाया तो उस पैसे का क्या करूंगी। अगर हम दुनिया से इमदाद मांगे तो NFC का पैसा किस लिए है। अभी तक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से एक पैसा नहीं मांगा।
बिलावल भुट्टो ने पंजाब हुकूमत पर तनकीद नहीं बल्कि तारीफ की। बिलावल भुट्टो ने खुद पंजाब के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा किया। पीपल्स पार्टी का किरदार हमेशा मस्बत रहा है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पाकिस्तान का गैर मुतनाज़ फलाही प्रोग्राम है। बिलावल भुट्टो के तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब की दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। गर्दिशी कर्जे के मसले से निपटना बहुत बड़ी कामयाबी है। वज़ीर तवानाई की सरबराही में टास्क फोर्स ने ज़बरदस्त काम किया। IMF की MD ने कहा कि पाकिस्तान ने कमाल कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शुबा तवानाई के गर्दिशी कर्जे के खात्मे के मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब कहा। गर्दिशी कर्जे से तवानाई का शुबा मुतासिर हो रहा था। बिजली शोबे में लाइन लॉसेस भी एक बड़ा चैलेंज है। पाकिस्तान को मार्का हक और मुआशी मैक्रो इंडिकेटर्स में कामयाबियाँ मिली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर और मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल, तजारत, इलाकाई ताउन और दोनों ममालिक के लोगों के बाहमी ताल्लुकात को बढ़ाने पर मुशावरत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बिल गेट्स फाउंडेशन के बानी बिल गेट्स की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने हालिया सैलाब में फाउंडेशन की दी गई इमदाद को काबिल तहसीन करार दिया। पोलियो के तदारुक के लिए फाउंडेशन के मुसलसल ताउन की अहमियत पर जोर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बिल गेट्स का मुश्तरका ताउन जारी रखने के अज़्म का इरादा। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी आलमी सतह पर पाकिस्तान की तवाना आवाज़ हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल के हल और उनकी सहूलियात की फ्राहमी के लिए काम कर रहे हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को बजरिया वीडियो लिंक शहादत रिकॉर्ड कराने की सहूलत होगी। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को FBR में बतौर फाइलर तस्लीम किया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कौंसलेट जनरल न्यूयॉर्क में नए सर्विस एरिया के इफ्तिताही तकरीब से खिताब। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, शोबा तवानाई के टैक्सों में कमी लाने पर काम करेंगे। गर्दिशी कर्जे के खात्मे की स्कीम अहम संग मील है। गर्दिशी कर्जे के खात्मे के लिए तवानाई के शोबे पर गहरे असरात मुरत्तब होंगे। स्कूटीज को रजिस्ट्रेशन के बाद सड़कों पर लाया जाए। वज़ीर सिंध मुराद अली शाह की महकमा एक्साइज को हिदायत। तकरीब से खिताब में कहा, पीपल्स बस सर्विस हो, BRT की लाइन्स हो या पिंक स्कूटी की तकसीम, महकमा ट्रांसपोर्ट बेहतर से बेहतर सर्विस मुहैया कर रहा है। हमने सैलाब से महफूज मकानात भी खवातीन के नाम पर मुंतकिल किए। वेमन पुलिस स्टेशन का क़याम अमल में लाया गया। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन ने खिताब में कहा, आज बाइख्तियार खवातीन की जानिब से पेशरफ्त का तारीखी दिन है। माहौल दोस्त स्कूटर्स के साथ रुकावटों का खात्मा कर रहे हैं। महकमा ट्रांसपोर्ट सिंध ने पाकिस्तान में पहली मरतबा पिंक बस सर्विस का आगाज किया। बिलावल भुट्टो ने पिंक टैक्सी शुरू करने का कहा है। दिसंबर में पाकिस्तान की पहली पिंक टैक्सी का आगाज करेंगे। पाकिस्तान और IMF के दरमियान तकनीकी सतह के मुज़ाकरात का पहला रोज FBR हुकाम की IMF वफ्द को आमदन पर ब्रीफिंग। टैक्स शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए मुमकिना मुतबादिल प्लान से आगाह किया। हालिया शदीद सैलाब के बायस टैक्स रेवेन्यू पर मनफी असर पड़ा। वफ्द को ब्रीफिंग। टैक्स नेट बढ़ाने के लिए कानून साजी में पेशरफ से मुतालिक बताया। IMF मिशन की वजारत खजाना हुकाम से भी मुलाकात। गवर्नर स्टेट बैंक की IMF वफ्द से मुलाकात में तकनीकी मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल। IMF और स्टेट बैंक के दरमियान मालियाती उमूर पर भी IMF की टीम गवर्नर स्टेट बैंक से आज भी अहम मुलाकात करेगी। IMF और स्टेट बैंक के तकनीकी मुज़ाकरात का सिलसिला 2 रोज़ा है। हम यूथ के सामने ये केस लेके जाते हैं। तजवीज़ हम ये करते हैं कि पाकिस्तान के तमाम डिवीजन्स को जो 33 हैं उन्हें अलग अलग सूबा बनाया जाए। हम अलग से सूबों की GDP कैलकुलेट ही नहीं करते। हमें पता ही नहीं है कि पंजाब ने कितना कंट्रीब्यूट किया और कितना अपने GDP को ऊपर लेके गए। हमें नहीं पता बलूचिस्तान ने क्या किया। फैसलाबाद विच इज़ 3rd लार्जेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान, एक ढंग का हॉस्पिटल नहीं है वहाँ पे। हमने पिछले 78 ईयर्स में सिर्फ 5 कैपिटल सिटीज़ को डेवलप किया। किसी एक चोरी और डकैती के मुलजिम को सज़ा नहीं होती, अल्टीमेटली वो बरी हो जाता है।
हमारा सिस्टम ये मौका देता है उन्हें कि वो बरी हो जाएं, कोई अदालत में उन्हें सज़ा नहीं दे सकती। छोटे सूबे बनाने का एजेंडा नौजवानों के पास लेकर आए हैं। जमहूरियत में अवाम को कायल करने से मामला पार्लियामेंट में पहुंच जाएगा। पाकिस्तान के हर डिवीजन को अलग सूबा बनाया जाए। हमने अब तक सिर्फ 5 शहरों को डेवलप किया है। सूबों को अपनी जीडीपी ही मालूम नहीं है। फैसलाबाद पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है। वहाँ ढंग का हॉस्पिटल, स्कूल या कॉलेज नहीं। मुल्क तरक्की करेगा तो ही सब तरक्की करेंगे। चेयरमैन पंजाब ग्रुप में आमिर महमूद का फास्ट यूनिवर्सिटी में सेमिनार से खिताब कहा, जो वज़ीर आला काम करने वाला होगा उसको कोई नहीं रोक सकता। नवाज शरीफ ने बतौर वज़ीर आला काम किया और बड़े लीडर बन गए। जब ज्यादा सूबे बनेंगे तो तरक्की के लिए मुकाबला शुरू होगा। हर वज़ीर आला नौजवानों और रोजगार के लिए काम करेगा। टैक्स गोशवारों में तमाम प्रॉपर्टीज की मार्केट वैल्यू शामिल करने की शिक शामिल। टैक्स रिटर्न जमा कराने की डेडलाइन से चंद रोज कबल आईआरएस फॉर्म में तब्दीली। एफबीआर ने गोशवारों में असासों की मार्केट वैल्यू जाहिर करना लाजमी करार दे दी। गोशवारों में प्रॉपर्टी की कम वैल्यू जाहिर करने वालों को अब मार्केट वैल्यू बताना होगी। एफबीआर के मुताबिक प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू में सालाना इजाफे की तफसीलात देना होगी। मजीद तफसीलात के लिए आईआरएस पर इनकम टैक्स रिटर्न के फॉर्म में तब्दीली कर दी गई। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की आखिरी तारीख 30 सितंबर है। गाजा में 70,000 के करीब शहादतें हो चुकी हैं। इजराइल की पुष्ट पर अमेरिका है। समुद्री रास्ते के जरिए गाजा में इमदाद पहुंचाने वालों को सराहते हैं। अगर इटली, स्पेन की कश्तियां समंदर में दिफाही हिसार बना सकती हैं तो मुस्लिम ममालिक क्यों नहीं। पाकिस्तान और सऊदी अरब गाजा इमदाद पहुंचाने वाली कश्तियों की हिफाजत की जिम्मेदारी ले। इस्लामी दुनिया को वहदत की तरफ जाना होगा। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का तकरीब से खिताब कहा, चंद लोगों को बुनियाद बनाकर मदारस पर इल्ज़ाम लगाना कौन सा इंसाफ है। हम बंदूक उठाने वाले लोग नहीं हैं। हमें पता था मैंडेट पर शब खून मारने की तैयारी कर ली गई है, इसलिए हमने बल्दियाती इलेक्शन का बॉयकॉट किया। जमात इस्लामी और पीपी का असल चेहरा सामने आ गया। पीपी इस करप्ट निज़ाम में जमात इस्लामी के साथ पार्टनर है। जमात इस्लामी ने कब्जा मेयर को लाने में अपना किरदार अदा किया। वो मैंडेट पर शब खून मारने में बराबर की शरीक है। वफाकी वज़ीर खालिद मकबूल सिद्दीकी का तकरीब से खिताब कहा, शहर के वारिसों का काबिज़ों के साथ मुकाबला था। तमाम हक परस्तों को कामयाबी मुबारक हो। तैयार रहे, आने वाले वक्तों में मजीद कामयाबियां मिलेंगी। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की व्हाइट हाउस में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान तजारती और दिफाही मुआहदों का इम्कान। अमरीकी और तुर्क सदूर का इलाकाई अमन और ताबुन पर जोर। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान के हमरा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि आलमी मसाइल के हल में तुर्की की अहमियत को तस्लीम करते हैं। अमरीका तुर्की के साथ करीबी ताल्लुकात को फ़रोग़ देगा। ट्रंप का तुर्की के साथ मिलकर आलमी चैलेंजेस से निमटने के अज़्म का इजहार। तुर्क सदर बोले, अमरीका के साथ ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाना चाहते हैं। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए करीबी ताउन नागुज़ीर है। तुर्की दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी कोशिशों में भरपूर किरदार अदा करेगा। तबाहाल गजा पर काबे से इसराइल के वहशियाना हमले जारी। सहूनी फौज की गजा पर शदीद बमबारी। 24 घंटों में मजीद 83 फ़लस्तीनी शहीद, 216 जख्मी। शोहदा में इमदाद के मुतलाशी 7 फ़लस्तीनी भी शामिल। गजा में शोहदा की मजमूई तादाद 65,427 हो गई। 1,67,376 जख्मी हो चुके। इसराइली हमलों से गजा के अस्पतालों पर दबाव बढ़ गया। तिब्बी सहूलियात नापैद। इसराइल की हमास के ठिकानों का बहाना बनाकर शदीद बमबारी। अहदाफ में हमास के मज़ाहमतकार हथियारों के डिपो शामिल।